मुझे ज़रा दो बातों का जवाब दीजिएगा इख्तियार वली साहब। एक तो ये कि ये फैसल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने हर मसले को कंट्रोवर्शियल कर देना होता है और आप इदारों को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं अपनी लेजिस्लेशन के ज़रिए। 1 2 ये बताएं कि ये सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? क्या अवामी नुमाइंदों को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई साहब। देखिए, सदर मुमलिकत का जो अपना ओहदा है वो कोई इतना ज़्यादा, मतलब वो कितना ऑफिस है और कितना वो अवामी है वो आपके सामने, वो तो एक सरमोनियल वो है, जिम्मेदारी है। और उस पर वो इतना नहीं, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ऑलरेडी दुनिया में उसका मौजूद है। ये नहीं है कि हम कोई दुनिया के पहला मुल्क हैं जो इस तरह हम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम उस पर ज़्यादा बात करने से इस चीज़ को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ किया इवन, हालांकि दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट व्हिच वाज प्रेजेंटिंग इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है तो उनको ये इम्यूनिटी हासिल हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला तो उन्होंने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया एंड विद थैंक्स उन्होंने उसको रिफ्यूज़ भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे भी, अगर वो तमाम सर्विसेज चीफ के वो सुप्रीम कमांडर हैं, वो तमाम इदारों के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो हैं, कमांडर हैं, तो अगर इतनी इम्यूनिटी इनको मिल जाए तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। और वैसे भी जरदारी साहब ने बड़े करदा ना करदा गुनाहें जो हैं उसकी सजाएं वो काट चुके हैं, ना करदा गुनाहों की। तो अच्छा है वली साहब। वैसे आखिरी का जुमला जो है ना, वो कहते हैं बैट्समैन बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहा था और एकदम बॉल खड़ी कर देता है। ये आपने बॉल खड़ी कर दी है भाई। आपके दौर में उनके ऊपर केसेस बने तो करदा ना करदा तो फिर आप पे चला गया ना। ये बड़ा अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, अब एकदम बॉल आपने खड़ी कर दी है दायरे के अंदर ही। बात ऐसी है आदिल साहब के, आप हमारे खाते में डालते हैं या किसी खाते में डालते हैं, लेकिन मुझे तो याद किस खाते, आप किस खाते में डालना चाहते हैं उसमें डाल दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 4.25 साल, मतलब मुझे याद आता है, मैं विटनेस करता हूँ उस चीज़ों को। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा था और मौलाना साहब ने कन्विंस किया था नवाज शरीफ को 2018 में बना नहीं। ये आज वैसे अभी ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आप लोगों ने खुद एक दूसरे की की है ना। वो तो आपका नाम जुबान काटी, वो कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया इन्होंने, ज़िया साहब के साथ मिलके, और फिर 90s में अब वो इम्यूनिटी भी दिलवा रहे हैं ना। आप देखें, अब वो जो किया उसके बाद वो इम्यूनिटी भी, इम्यूनिटी तो इनकी मजबूरी है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं मानते पे, वो नहीं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो कह रहे हैं खच्चा मारे ने तो सानू जरूरत है उन्होंने दी जी। इख्तियार भाई की बात मैंने कह दी है। फैसल मेरा छोटा भाई है, ये जहाँ पर बैठे हो उधर दूसरा गेस्ट ना ही बुलाया करे। इनके पास अपनी गप ज्यादा सच बोल देता है। ये नहीं, इसके पास गप बड़ी होती है और गप खत्म नहीं होती है। अच्छा चले, मैं जरा जजेस के मामले पे आना चाहता हूँ, बिकॉज ये तो हमारी सियासत है, इसका सबको अंदाजा है कि ये इसमें दिन ऊपर मैं वैसे आपको एक जुमला बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कन्विंस किया था नवाज शरीफ को कि इमरान खान की जाली असम्बली में हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें ओथ नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ वाज कन्विंस्ड बाय मौलाना फजलुर रहमान। फिर नवाज शरीफ साहब गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उन्होंने उनको कन्विंस किया, लेकिन कन्विंस होके भी उन्होंने वो बात मानी नहीं। और उसके बाद जो भुगता, या फिर वो हमने भुगता या फिर जरदारी साहब ने भुगता। तो चलिए, अब मेरे ख्याल में बीमार भी बहुत है, और अगर उनको मिल जाती है कोई इम्यूनिटी तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।